नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वॉक अलोन स्टडीज़ के ऊपर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सेक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम JOA 903 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, CD इज़ एन। CD है एक, तो इसका राइट आंसर है ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, यूनिट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज़। कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता की इकाई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बाइट। बाइट जो है वो कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता की इकाई है। नेक्स्ट है हमारे पास, DVD इज़। DVD क्या है? DVD की फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD की फुल फॉर्म, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मीनिंग ऑफ IBM इज। IBM का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग इज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फोर्ट्रेन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज यूज्ड इन ए कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फोर्ट्रैन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड यूनिक्स इज टिपिकली यूज्ड फॉर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वेब सर्वर्स। तो 31st का राइट आंसर ऑप्शन डी वेब सर्वर्स। नेक्स्ट है हमारे पास, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज। इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर भाषा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जावा। जावा लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो 32nd का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबल। किस भाषा में सबसे सटीक डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कोबल, कोबोल। 33rd का राइट आंसर है ऑप्शन बी कोबल। नेक्स्ट है हमारे पास, लॉजिक गेट इज। लॉजिक गेट है एक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए टाइप ऑफ सर्किट। नेक्स्ट है हमारे पास, 1 किलोबाइट इज इक्वलेंट टू। एक किलो बाइट किससे किसके समतुल्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1024 बाइट। 35th का राइट आंसर ऑप्शन बी 1024 बाइट। नेक्स्ट है हमारे पास, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इज। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, तो क्या है स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई? ऑप्शन बी TB टेराबाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ 36। नेक्स्ट है हमारे पास, ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर इज। सॉफ्टवेयर में बग्स को सर्च करने की प्रक्रिया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डीबगिंग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ 37th डीबगिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइनेक्स एक उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो 38th का राइट आंसर ऑप्शन बी ओपन सोर्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास, यूनिक्स वॉज डेवलप्ड इन। यूनिक्स विकसित किया गया था, कौन से वर्ष में किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1969, 1969 में। तो 39th का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, बेसिक लैंग्वेज ऑफ यूनिक्स इज। यूनिक्स की बेसिक भाषा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी असेंबली। असेंबली लैंग्वेज जो है वो इसकी बेसिक भाषा है, तो 40th का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, द वर्ड कैड इज रिलेटेड टू। कैड शब्द का संबंध है किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिज़ाइन। डिज़ाइनिंग में कैड
का यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ओरेकल इज़। ओरेकल है तो क्या है ओरेकल? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो 42nd का राइट आंसर ऑप्शन सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। 43rd का राइट आंसर ऑप्शन डी, पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। ये सारे जितने भी हैं ये वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रिज्यूम। रिज्यूम बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 44th का, बोथ ए एंड बी, MS वर्ड एंड पेज मेकर। ये दोनों ही सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं रिज्यूम क्रिएट करने में। तो ऑप्शन सी सही है 44th का। नेक्स्ट है हमारे पास रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर दैट इज़ ऑलरेडी ऑन इज़ रेफर टू एज। पूर्व से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वार्म बूटिंग। ऑप्शन सी सही है 45th का। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग ए फ्लॉपी डिस्केट फॉर यूज इज कॉल्ड। उपयोग में लेने हेतु एक फ्लॉपी डिस्केट को तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फॉर्मेटिंग। 46 का राइट आंसर ऑप्शन डी, फॉर्मेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्ट और रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर मीन्स। कंप्यूटर को स्टार्ट अथवा रीस्टार्ट करने से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बूट। 47th का राइट आंसर ऑप्शन सी, बूट। नेक्स्ट है हमारे पास ए कंपाइलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन। कंपाइलर का उपयोग उस प्रोग्राम को अनुदित या ट्रांसलेट करने में होता है जो लिखा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए हाई लेवल लैंग्वेज को ए हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम आर आल्सो नोन एज। कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्न से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एप्लीकेशंस। तो 49th का राइट आंसर ऑप्शन डी, एप्लीकेशंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्व साधारण प्रकार का क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो 50th का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। किसी प्रोग्राम का मानव पठनीय संस्करण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोर्स कोड। 51th का राइट आंसर ऑप्शन ए, सोर्स कोड। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डिस्क इज यूज टू कोल्ड बूट ए पीसी। किसी पीसी को कोल्ड बूट करने में कौन सी डिस्क उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टम डिस्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ 52nd। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाइलिंग क्रिएट्स ए और एन। कंपाइलिंग उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 53rd का राइट आंसर ऑप्शन डी, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, निष्पादनीय प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ राइटिंग आउट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। कंप्यूटर निर्देशों को लिखने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोडिंग। 54th का राइट आंसर ऑप्शन डी, कोडिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। एक कंप्यूटर बूट नहीं किया जा सकता है यदि उसमें नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये बूट नहीं
किया जा सकता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन और कॉल्ड। वेंडर द्वारा सृजित प्रोग्राम संशोधन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैचेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, लैन इज यूजफुल फॉर। लैन उपयोगी है, तो ये किस में उपयोगी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिजनेसमैन, व्यवसाय हेतु। तो 57th का राइट आंसर ऑप्शन सी, बिजनेसमैन। नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड इज। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आरपानेट। आरपानेट। तो 58th का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, बैंक्स एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बैंकों की एटीएम सुविधा उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैन का, WAN। तो 59th का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, टेलीफोन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, अर्ध डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का। तो 60th का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, डम टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड। डम टर्मिनल्स में होते हैं टर्मिनल्स और, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कीबोर्ड। 61 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, हु रन्स इंटरनेट। इंटरनेट का संचालन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास, इंटरनेट वॉज स्टार्टेड इन इंडिया एट। इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1995, और 15 अगस्त 1995 को। तो 63rd का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज। ईमेल का एक आविष्कारक हैं, तो किसने की थी ईमेल की आविष्कार, किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रे टॉम लिंसन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ 64th क्वेश्चन, रे टॉम लिंसन। नेक्स्ट है हमारे पास, द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस सीन इन इंडिया इज। भारत में प्रथम कंप्यूटर वायरस देखा गया वह है, तो कौन सा देखा गया था? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है जो देखा गया है। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर करें इसका, बाकी मैं इसको बता दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। तो 65th का आपने बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास, जंक ईमेल्स आर आल्सो और आल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को यह भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पैम। स्पैम कहा जाता है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, ICMP इज़ यूज्ड फॉर। ICMP का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एरर रिपोर्टिंग। तो 67 का राइट आंसर ऑप्शन डी, एरर रिपोर्टिंग। नेक्स्ट है हमारे पास, URL स्टैंड्स फॉर। URL का पूर्ण रूप है, तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो कौन है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, पॉल एलन एंड बिल गेट्स। तो 69th का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, विंडोज सॉफ्टवेयर वॉज डेवलप्ड बाई। विंडोज सॉफ्टवेयर विकसित किया था, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, IBM। 70th का राइट आंसर ऑप्शन ए, IBM।
नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइवर सॉफ्टवेयर डज नॉट नीड। ड्राइवर सॉफ्टवेयर में आवश्यकता नहीं होता है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विंडोज़ 95 की। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास एट विच बटन इज हेल्प मेन्यू अवेलेबल। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टार्ट मेन्यू पर। स्टार्ट बटन पर हेल्प मेन्यू अवेलेबल होता है। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल फोल्डर इन। आप अपनी व्यक्तिगत फाइलें फोल्डर्स रख सकते हैं। तो कहाँ रख सकते हैं? ऑप्शन बी, माई डॉक्यूमेंट्स में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ 73rd क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन द। वह डाटा जिसे किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया जाता है, किया जाता हो, स्टोर किया जाता है। तो किसमें स्टोर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी किया जाता है। 74th का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। सभी डिलीट की गई फाइल्स जाती हैं। तो कहाँ जाती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिसाइकल बिन में। 75th का राइट आंसर ऑप्शन ए, रिसाइकल बिन। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट। कट कॉपी और पेस्ट करने हेतु किस मेन्यू का चयन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एडिट मेन्यू का यूज़ किया जाता है। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन बी, एडिट। नेक्स्ट है हमारे पास डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। डेस्कटॉप पर तारीख और समय उपलब्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टास्क बार। टास्क बार में उपलब्ध होते हैं। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड। संबंधित फाइलों का संकलन कहलाता है। तो 78 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, डाटाबेस। डाटाबेस कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। किसी स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेल। 79 का राइट आंसर ऑप्शन ए, सेल कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। स्टोरेज डिवाइस पर मेन फोल्डर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूट डायरेक्टरी। 80th का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास ए फाइल इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए और एन। एक फाइल को अधिकतर निम्न से संदर्भित किया जाता है। तो किसे संदर्भित किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट से। 81 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। एक्सेल वर्कबुक एक संकलन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्कशीट। तो 82nd का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? 83rd का राइट आंसर है ऑप्शन सी, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 83rd। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। निम्न में से क्या टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्चिंग। सर्चिंग जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास टू करेक्ट द स्पेलिंग इन एम एस वर्ड वी यूज़। एम एस वर्ड में स्पेलिंग को सुधारने के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। तो किसे प्रयुक्त किया जाता है? स्पेल चेक। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ 85th, स्पेल चेक। नेक्स्ट है हमारे पास ए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट इज़। सभी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल
एक्सटेंशन है। तो क्या है एक्सटेंशन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, DOC। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ 86। नेक्स्ट है हमारे पास ए डायरेक्टरी विद इन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड। डायरेक्टरी में भीतर डायरेक्टरी कहलाती है, तो क्या कहलाती है? ऑप्शन डी सॉरी, सब डायरेक्टरी। 87 का राइट आंसर ऑप्शन डी, सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट है हमारे पास MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड। टेक्स्ट में आपकी स्थिति दर्शाने वाला टिमटिमाता बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्सर। कर्सर कहलाता है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास विच एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज टू प्रिपेयर ए प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। एक प्रेजेंटेशन स्लाइड शो तैयार करने में कौन सा एप्लीकेशन सामान्यतः प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, तो 90th का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंगफुल फाइल नेम हेल्प्स इन इजी फाइल। अर्थपूर्ण फाइल नाम सहायक होता है फाइल की सहज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइडेंटिफिकेशन, पहचान में। तो 91st का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट। प्रिंट करने के लिए किस मेन्यू का चयन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइल मेन्यू। तो 92nd का राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज ए। एक सेव्ड डॉक्यूमेंट को इस रूप में संदर्भित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइल। 93rd का राइट आंसर ऑप्शन ए, फाइल। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर्स इन टेबल कॉलम आर यूजली। टेबल कॉलम में संख्याएं सामान्यता होती हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्ट अलाइंड। 94th का राइट आंसर ऑप्शन बी, लेफ्ट अलाइंड। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल्स में बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन। फाइलों को संगठित तौर पर रखा जा सकता है उन्हें संकलित करके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोल्डर्स। फोल्डरों में रखा जा सकता है, तो 95th का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास द मेन फोल्डर ऑन ए स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। किसी स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूट डायरेक्टरी। तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन सी, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू चेंज फॉन्ट एंड स्टाइल। फॉन्ट तथा स्टाइल परिवर्तन करने के लिए कौन सा मेन्यू चयन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मेट मेन्यू। नो, 97th का राइट आंसर ऑप्शन सी, फॉर्मेट। नेक्स्ट है हमारे पास आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेसेस आर कंसीडर्ड। नाम तथा एड्रेस जैसे पद माने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिकॉर्ड्स। 98 का राइट आंसर ऑप्शन सी, रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर एंड फॉर्मूला एंटर्ड इन ए सेल और कॉल्ड। संख्याएं तथा सूत्र जो एक सेल में प्रविष्ट किए जाते हैं कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूमेरिक एंट्रीज। तो 99th का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा हायरार्की। डाटा अनुक्रम में निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सबसे पहले बिट, फिर बाइट, फील्ड एंड रिकॉर्ड। तो
100th का राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज इज, पर्सनल उपयोग हेतु हेतु कंप्यूटर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ 101 माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारे पास फादर ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर के जनक कौन कहलाता है, तो कौन है कंप्यूटर के जनक? राइट आंसर इज ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बाबेजा जो है उन्हें कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है, तो 102 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन, मॉडर्न कंप्यूटर विकसित किया गया किस वर्ष? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1946 1946 में, तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास विच मटेरियल इज लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क में कौन सा पदार्थ तय किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ 104 आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारे पास द डिजिटल कंप्यूटर इज वर्कड ऑन द थ्योरी ऑफ, डिजिटल कंप्यूटर का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैलकुलेशन, तो 105 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कैलकुलेशंस। नेक्स्ट है हमारे पास हु डिज़ाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC अभिकल्पित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पी एकर्ट और जॉन मॉसली, इन्होंने ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो डिज़ाइन किया था फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ डिवाइस इज द कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। नेक्स्ट है हमारे पास इन ए कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट टू ए कीबोर्ड, किसी कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस कार्यात्मक रूप से कीबोर्ड के विपरीत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रिंटर, प्रिंटर जो है वो अपोजिट टू ए कीबोर्ड है, तो 108 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास ए जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर ए, जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर उपयोग होता है, तो कहाँ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कंप्यूटर गेमिंग, तो 109 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास विद ए CD यू कैन, CD के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रीड, रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रैम इज एन, रैम एक है, क्या है रैम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मेन मेमोरी, तो 111वें का राइट आंसर है ऑप्शन डी मेन मेमोरी। नेक्स्ट है हमारे पास द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, सबसे साधारण प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैग्नेटिक, तो 112 का राइट आंसर ऑप्शन सी मैग्नेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन, कंप्यूटर को स्टार्ट करने हेतु निर्देश आश्रित होते हैं, तो इसका राइट आंसर है 113 का ऑप्शन सी रोम चिप, रोम चिप में, तो 113 का राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस इज, एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है, तो कौन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी हार्ड डिस्क, 114 का राइट आंसर ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। नेक्स्ट है हमारे पास द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर इज, वह भाषा जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जा सकती है, तो वो कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है।
नेक्स्ट है हमारे पास, ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। एक कंप्यूटर निम्न में से किस प्रणाली पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ना डेसिमल के ऊपर, ना ऑक्टल, ना हेक्सागोनल। तो नेक्स्ट है हमारे पास, इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। कंप्यूटर में सूचनाएं संकलित होती हैं, तो कहाँ संकलित होती हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिजिटल डाटा। तो 117 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। तो सॉफ्टवेयर का प्रमुख हेतु डाटा को निम्न में रूपांतरित करने का है। तो क्या होता है सॉफ्टवेयर का मेन काम? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन। तो ये डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन ए कंप्यूटर विच इज़ द मेन पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसी कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रमुख भाग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज ए टर्न की सिस्टम। टर्न की सिस्टम क्या है? तो क्या है टर्न की सिस्टम? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अपकमिंग JOA के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल वॉक अराउंड स्टडीज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।